पैदावार। तो खेत में अनाज कैसे होता है? बिना बीज डाले होता है क्या? पहले किसान खेतों में बीज डालता है, अनाज फेंक देता है, मिट्टी में मिला देता है। अब कोई कहे इतना अनाज में मिट्टी में कैसे मिलाओ? बोए ही नहीं तो खेत में से क्या काटेगा? पहले किसान अनाज के कनक के दाने को मिट्टी में मिलाता है, फिर वही थोड़े से दाने ज्यादा बन करके बोरियों में भर भर करके जो है गोदाम भर लेता है, थोड़ा बोकर ज्यादा पा लेता है। और जिसने नहीं बोया वो दूसरों को देख देख के कुढ़ता है, इसके हो गया हमारे नहीं हुआ। अरे तुम्हारे होगा कहां से? तुम्हें तो डर था अनाज जो है हमारे घर में गल्ले में जमा है उसको मिट्टी में मिला देंगे, हो ना हो, होगा कि नहीं होगा। तुमने बोया ही नहीं संदेह में, इसलिए नहीं हुआ। इसी प्रकार से जिस प्रकार से किसान पहले अनाज को मिट्टी में मिलाता है, भूमि को दान करता है, उसके बाद पृथ्वी देवी उस थोड़े से अनाज के बदले बहुत सारा अनाज दे करके किसान को कृतकृत्य कर देती हैं। वैसे ही ये भी खेती है, भाग्य की खेती। आपके पास जो भी भगवान ने धन दिया है, थोड़ा दिया है या ज्यादा दिया है, जिस हिसाब से दिया है, अगर ज्यादा दिया है तो ज्यादा दान करिए, कम दिया है तो कम करिए। जिस श्रेणी की आप हैं उस श्रेणी के हिसाब से थोड़ा बहुत दान जरूर करते रहना चाहिए। दान से ही दुर्गति का नाश होता है। इस जन्म में भगवान ने मान लिया कि धन कम दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दान करते जाओ, आगे कमाए मिलेगा। एक ही क्षण में 2 बालक जन्म लेते हैं। एक जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है, टाटा बिरला के यहाँ जन्म पाकर अरबपति अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। और दूसरा जन्म लेते ही फुटपाथ के भिखारी के यहाँ जन्म लेते ही फुटपाथ का भिखारी बन जाता है। एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में। ऐसे क्या बन गया? टाटा बिरला रिलायंस वालों के यहाँ जन्म लेते ही अरबों खरबों का मालिक बन गया कि नहीं बन गया? और दूसरा जन्म लेते ही फुटपाथ के झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेते ही भिखारी बना कि नहीं बना? क्यों? बोले ये उसके अपने कर्मों का फल है। जिसने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया वो टाटा बिरला के घर में धनवान करोड़पति के घर में जन्म पाते ही धनवान बन गया। और जिसके पास धन होता हुआ भी दान पुण्य नहीं किया, धर्म में नहीं लगाया, वो अभी धनवान होता हुआ अगले जन्म में फिर वही गरीब बन गया, भिखारी बन गया। अदत्त दानाच भवेद दरिद्री, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। दान बहुत जरूरी चीज है। जो धन धर्म के लिए आपने लगा दिया, वास्तव में वही धन आपका सही बैंक में जमा हुआ। यहाँ वाली बैंक तो छूट जाएगी, लेकिन धर्म की बैंक